आप सभी को तड़के की राम राम। आज 75 आवर चैलेंज का है 5वां दिन। पहले अपनी ही गली के एरिया में घूमकर पहले वॉकिंग की 15 से 20 मिनट, फिर उसके बाद साइड जंप्स की और हाई नीज करके अंडर क्लैप किया। तब तक बॉडी पूरी तरह वार्म अप होकर गर्म हो चुकी थी एक्सरसाइज के लिए। फिर मैंने अल्टरनेट टो टचेस किया, फ्रंट क्रंचेस किए। फ्रंट क्रंचेस करने के बाद मैंने अपने साइड में थोड़ा सा बॉडी को साइड मूवमेंट्स किए, लेफ़्ट एंड राइट्स, और हाथों को थोड़ा सा मूव किया आगे पीछे। फ्रंट साइड में 5 बार घुमाए, बैक साइड में 5 बार घुमाए, फिर फ्रंट साइड में 5 बार घुमाए और फिर अल्टरनेट लेग्स और हैंड के साथ मूवमेंट्स किया। जब ये सब मेरा समाप्त हो गया तो उसके बाद में हाई नीज़ की एक्सरसाइज की। आज थोड़ा गला ख़राब है क्योंकि 2-3 दिन से पैकिंग का ही चल रहा है। फिर बैक किकिंग की और पैकिंग में बस बुरा हाल है। आज मैं जाऊंगी अपना सामान लेके दूसरी जगह पे। फिर साइड क्रंचेस किए बोथ साइड्स और सभी के 2-2 सेट मारे 50-50 के। वर्कआउट के बाद की हालत। आज ये सामान मैं जो पैक कर चुकी हूँ लेके, अब हम पहुँच गए हैं नई डेस्टिनेशन पे। यहाँ सामान मेरा सारा तीतर बीतर है, ये मैंने रख दिया है, पटक दिया है। फ़िलहाल बॉक्सेस बंद है, बाद में खोले जाएंगे ये, अभी बस पटक दो। सबसे पहले लंच किया, 12 बजे रिपोर्टिंग थी। लंच किए, मैस से आया और फिर खाना बाकी काम छोड़ के हम निकल गए शाम को वॉकिंग के लिए। शाम को समुंदर के किनारे, समुंदर पास में है, वहीं वॉकिंग की। पहले बॉडी को वार्म अप किया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज की। पहले साइड जंप्स किए, फिर अल्टरनेट टो टचेस किया, फिर फ्रंट क्रंचेस किए। फिर फ्रंट क्रंचेस को थोड़ा सा और टफ बनाया, बैठ के फ्रंट क्रंचेस किए, फिर साइड मूवमेंट्स किए। ये बिल्कुल समुंदर का किनारा है, उरन बीच है ये। फिर हाई नीज़ की, फिर उसके बाद में और बाकी एक्सरसाइज के कुछ पार्ट किए, अल्टरनेट मूवमेंट्स की हाथ और पैर की। फिर साइड क्रंचेस किए, सबके 2-2 सेट मारे, ज़्यादा नहीं मारे। 25-25 रेपिटेशन के 2 सेट्स मारे क्योंकि बॉडी बहुत टायर्ड है। और फिर उसके बाद में थोड़ी सी सुमो स्क्वाट्स की। फिर उसके बाद स्क्वाट पोजीशन में ही साइड क्रंचेस किए। और ये है वर्कआउट के बाद की हालत। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा समुंदर का किनारा। और फिर आ गए हम अपने घर। आके हमने पूजा की और गीता पढ़ी। राधे राधे। फिर हमने गीता से जाना कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भाव अमृत में। कर्म या इंद्र तृप्ति की आशा न करें, कृष्ण के हित में ही कर्म करना है। ऐसे कर्म का लघु प्रारंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती, न ही कभी इसका प्रारंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। किंतु कृष्ण भाव अमृत में प्रारंभ किया जाने वाला कोई भी कार्य अधूरा भी रह जाए तो भी वह स्थायी प्रभाव डालता है। अतः ऐसे कर्म करने वाले कोई भी हानि नहीं होती, चाहे यह कर्म अधूरा ही क्यों न रह जाए। यदि कृष्ण भाव अमृत का 1% भी कार्य पूरा हुआ है तो उसका स्थायी फल होता है। अतः अगली बार 2% से शुभारंभ होगा। किंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफलता प्राप्त न हो जाए तब तक कोई लाभ नहीं होता। कृष्ण भाव भक्ति में अपने कर्तव्य को कुछ प्रतिशत पूरा करना भी बहुत मायने रखता है, किंतु भगवान की कृपा से उसे 100% लाभ मिलता है। इसलिए अपना कर्म करते रहें। राधे राधे।